दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हो गए हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर नाराज हो गए हैं कि स्पीकर ओम बिरला को बुलाकर डांट फटकार लगाते हुए नजर आए? पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूं और बताने वाली हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को अचानक से आनन फानन ओम बिरला से मुलाकात करनी पड़ी और उनको बंद कमरे में डांट फटकार लगाया गया, उनको चेतावनी दी गई। क्या ओम बिरला को भी इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या ओम बिरला भी जगदीप धनखड़ की तरह इस्तीफा पेश करते हुए अपने पद से रिटायर्ड हो जाएंगे? दरअसल दोस्तों, ऐसे जो है खबर निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कब क्या कैसे कुछ भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। अब देखिए ना, जगदीप धनखड़ जो पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे, अब वो पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं और अचानक से वो क्या कहते हैं, इस्तीफा देकर गायब हो गए हैं। लगातार उनके बारे में मिसिंग पोस्टर छप रहे हैं। लोग, विपक्ष पूछ रहे हैं कि भैया कहाँ गए जगदीप धनखड़, वो क्यों नहीं आ रहे? तो क्या ऐसा ओम बिरला के साथ भी होने वाला है? क्योंकि दोस्तों, कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी तस्वीर देश के सामने आई और विपक्ष के सामने आई, तो विपक्ष ने खूब मज़े लिए और इस कदर मज़े लिए दोस्तों कि कहा जा रहा है कि देखिए, मोदी जी बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में है। कल आपको याद होगा कि मानसून सत्र का आखिरी दिन था और इस आखिरी रोज़ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूमन जब भाषण देना होता है तभी संसद के भवन में नज़र आते हैं, संसद में दिखाई देते हैं और बीजेपी के सांसद जो है मोदी 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 ऐसे कर करके खूब नारेबाजी लगाते हैं। लेकिन कल शायद मोदी मोदी के बीच कुछ ऐसे नारे सुनाई दिए गए जिसके बाद मोदी जी की नाराज़गी बहुत ज़्यादा भड़क गई। देखिए, देश के मुखिया हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ऊपर से प्लस पॉइंट ये है कि गोदी मीडिया ने उनको विश्वगुरु की उपाधि भी दे दी है। रूबिका, अंजना, चित्रा, ये सब मोदी जी को विश्वगुरु के चश्मे से देखती है। मेरा वाला चश्मा से नज़र नहीं आता है विश्वगुरु वाली तस्वीरें, लेकिन इन तमाम जो गोदी चैनल्स हैं उनको मोदी जी विश्वगुरु नजर आते हैं, भगवान का अवतार भी दिखाई देते हैं। ये सब कुछ गोदी मीडिया के अंदर चलाया गया। इनफैक्ट मोदी जी खुद कहते हुए नजर आए हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। इसके बाद गोदी मीडिया ने कभी उनसे सवाल नहीं किया। तो ये सब मोदी जी और गोदी जी की उपलब्धि है। खैर, बात करते हैं मुद्दे की, पते की बात करते हैं कि आखिर मोदी जी को इतना गुस्सा क्यों आया और इस गुस्से की वजह से मोदी जी ओम बिरला की क्या क्लास लगाते हुए नज़र आए हैं, क्या उनको डांट फटकार लगाते हुए नज़र आए हैं? क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीर दोस्तों देश के सामने आई है जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर मज़े लिए, या यूँ कहे कि ताना कसा और बताया कि देखिए, आज सदन में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सुनने के बाद कुछ उखड़े उखड़े से मुंह लटक गइल बा, इस तरीके से सुप्रिया सुलेट ने ट्वीट किया है। अब आप मोदी जी की तस्वीर देखिए और स्पीकर ओम बिरला की तस्वीर देखिए, दोनों के चेहरे कुछ ऐसे ही लटके हुए नज़र आ रहे हैं, नाराज़गी दिखाई दी जा रही है। दरअसल दोस्तों, कल जब मोदी जी का नारा, मोदी मोदी नारा चिल्लाया जा रहा था बीजेपी के सांसदों के जरिए, तो विपक्ष के सांसदों ने कल वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे मोदी जी के मुंह पर नारे लगा दिए। जी हाँ, परसों तो अमित शाह के मुंह पर पेपर फेंका गया और कंगना रनौत ने तो कह दिया कि भैया पत्थर भी मार दिया गया मोदी जी के ऊपर। अब कल जब मोदी जी संसद भवन में आए तो विपक्ष ने उनके मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से पूरा सदन को गुंजवा दिया। पूरा सदन जो है गूंजता हुआ नजर आया और ओम बिरला कुछ नहीं कर पाए। ओम बिरला के मुंह से जो आवाज़ निकली, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ये सब काम नहीं आया दोस्तों। और यही वजह है दोस्तों, यही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बात से मोदी जी काफ़ी नाराज़ हो गए और इस कदर नाराज़ हो गए कि ओम बिरला से अचानक मुलाकात और मुलाकात के बाद जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, जो तस्वीरें विपक्ष के ज़रिए शेयर की जा रही है, वो ये है कि शायद
ओम बिरला को खूब डांट फटकार लगाया गया है और शायद उनसे उनकी कुर्सी भी ले ली जाएगी, क्योंकि वो एज अ स्पीकर पद पर बैठे हुए कुछ नहीं कर पाए, विपक्ष को रोक नहीं पाए और कल का वो दिन मोदी जी शायद कभी भूल ना पाए। और यही वजह है कि मोदी जी के साथ ये सब कुछ कल हुआ और होने के बाद विपक्ष ने क्या क्या सवाल करने शुरू कर दिए हैं वो भी आपके सामने रखती हूँ। दरअसल सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया मोदी जी के और लिखा कि सूत्र बता रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लोकसभा में लगने के बाद मोदी जी बेहद नाराज है, बेहद नाराज। और यही वजह है कि ओम बिरला के साथ जो है, जी हाँ, ओम बिरला के साथ जो है मोदी जी की ये मुलाकात अचानक से हुई और शायद इस बात पर चर्चा की गई जिसमें ओम बिरला को खूब डांट फटकार लगाया गया। अब देखिए मैं क्या बताऊंगी, आप खुद देखिए तस्वीरों के माध्यम से जो इस वक्त शेयर हो रहा है। ये दो मोदी जी की तस्वीर सामने आई है देश के सामने, उसमें आप खुद देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरीके की राजनीति में चीज़ें जो है देखने सुनने को मिल रही है। और जब जब ऐसी तस्वीरें दोस्तों, जब जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और मोदी जी शायद इस अपमान का बदला क्या करके लेंगे, किस तरीके से लेंगे, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इन तमाम सवालों पर पुख्ता मुहर नहीं लगा है कि भैया क्या और किस तरीके की चीज़ें होगी, लेकिन अचानक से जब ओम बिरला के साथ मुलाकात और मीटिंग की तस्वीरें आई तो उन तस्वीरों में विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए ये चीज़ें हुई और इसकी वजह से पहले ही अमित शाह नाराज़ चल रहे थे और अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकालते हुए नज़र आए, क्योंकि विपक्ष के सामने वो कुछ बोल नहीं पाए तो लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया कि देखिए हमने राजनीतिक के तौर पर ईमानदारी से नैतिकता के साथ अपनी गद्दी छोड़ दी थी, इस्तीफ़ा दे दिया था और जेल जाने के बाद जब मुझे पूरी की पूरी कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया तभी मैंने पद स्वीकार किया है। खैर पद स्वीकार करने की बात तो अमित शाह ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या और किस तरीके की चीज़ें हुई है और इसके बाद ईमानदारी और नैतिकता का पाठ जो है कितना पढ़ाया गया है। दोस्तों आज जो तस्वीरें देश के सामने है और आज देश की जनता जो जागरूक वोट चोरी के मामले में हो रही है, राहुल गांधी की यात्रा जिस तेज़ी से सफलता की ओर बढ़ रही है उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। साथ ही दोस्तों आप मुझे ये भी बताइए कि क्या कल कुछ ऐसा हुआ होगा, क्या मोदी जी भड़क गए हैं या फिर ओम बिरला की भी कुर्सी खतरे में नज़र आ रही है, क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।